आदाब नाजरीन, मैं फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुकर्रम जहाँ बहादुर की आला तरीन सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन अमल में लाने के लिए चीफ सेक्रेटरीट को दी हिदायत। सीएम केसीआर 17 फरवरी को नए सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। हिंदुस्तान के जवाबी रद्द-ए-अमल में जाहिर किया है कि मुल्क किसी के दबाव के सामने नहीं झुकेगा, जयशंकर का बयान। इंतखाबात से कब्ल ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बीएसपी सरबराह मायावती ने बीजेपी को बनाया निशाना। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में सरेआम एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। हैदराबाद में आज रात की एक कत्ल की वारदात पेश आई है। रात 11 बजे के करीब लंगर हाउस में रोड पर एक नौजवान का मौलिक हथियारों से हमला करके सरेआम कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त कलीम के तौर पर की गई है। वो उप्पल का रहने वाला बताया गया है। वो किसी काम से मोती दरवाज़ा गोलकुंडा आया हुआ था कि इसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह शख्सी मुसामत समझी जा रही है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया गया है। पुलिस इस पूरी मामले की बारीकी बीनी से छानबीन कर रही है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन लिमिट में आज रात 10 बजे एक आदमी को हत्या किया है 2-3 जनों मिलके। उनका नाम कलीम है, 25 इयर्स। वो बोडुपल का रहने वाला है। अभी इंस्पेक्टर लंगर हाउस श्रीनिवास और एडिशनल इंस्पेक्टर्स गोलकुंडा इंस्पेक्टर, तपाचापुत्रा इंस्पेक्टर और एसीपी, उनके साथ 5 टीम्स हम लोग बना दिए। डिसीज का आइडेंटिटी हम लोग का मिले। सस्पेक्ट्स 2-3 नाम भी आए। तो इन्वेस्टिगेशन टीम कंफर्म करने के बाद सस्पेक्ट को भी तुरंत पकड़ेंगे। CCTVs भी वेरीफाई कर रहे हैं। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वी विल रिवील मोर डिटेल्स। सीएम केसीआर 17 फरवरी को नए सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की सालगिरह के मौके पर 17 फरवरी को नए तामीरशुदा डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट का इफ्तिताह करेंगे। सड़कों और इमारतों के वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने एक बयान में कहा, हुसैन सागर झील के करीब 7 मंजिला सेक्रेटरीट की इमारत की तामीर तकमील के आखिरी मराहिल में है। 7 लाख मुरब्बा फुट से ज़्यादा के तामीरशुदा रकबे के साथ ये इमारत तमाम जदीद सहूलियात के साथ 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से तामीर की गई है। एराबली चंद्रशेखर राव ने 27 जनवरी 2019 को नए सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। ताहम हाई कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात और कोविड-19 की वबा की वजह से कामों में ताख़िर हुई। अदालत की जानिब से अपोजिशन जमातों और कारकुनों की दरख्वास्तों को मुस्तरद करने के बाद दिसंबर 2020 में काम शुरू किए गए और 2 साल के अरसे में मुकम्मल किए गए हुकाम के मुताबिक नई इमारत के तमाम विंग्स में तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो चुका है और बाकी मानदा 10% काम बशमूल गमदो और कुछ ब्लॉक्स की तामीर इस माह के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगे। तामीराती काम मुकम्मल होने के फौरी बाद महकमे रोड एंड बिल्डिंग्स इस जगह को जनरल
पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया, जो दाखिले के कामों को अंजाम देने के लिए वज़रा, सेक्रेटरों और दीगर दफातरों को अलॉट किए जाने वाले चैम्बरों को हतमी शक्ल देगा। सऊदी अरब में रोनाल्डो और मेसी का मुकाबला कीमत 1 करोड़ रियाल तक पहुँच गई है। मुख्तलिफ ममालिक की अवाम में मुख्तलिफ खेलों में दिलचस्पी जुनून की हद तक देखी जाती है। सऊदी अरब में फ़ुटबॉल से लगाव का यही हाल है। इसकी मिसाल रियाद सीज़न के फ़ुटबॉल मैच की मुनफरद नुमाया और खुसूसी टिकट की नीलामी जारी है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रियाल तक पहुँच गई है। साबिक़ वेबसाइट के मुताबिक खुसूसी टिकट पर बोली 17 जनवरी तक जारी रहेगी। सऊदी ताजिर अब्दुल अजीज़ बग़फ ने टिकट की 30 लाख रियाल की बोली लगाई थी, जिस पर मारूफ ताजिर बंदर ज़हीक ने 35 लाख रियाल की बोली लगा दी। बादशाह इब्राहिम ने टिकट की कीमत बढ़ाकर 40 लाख रियाल तक कर दी है। कुछ देर बाद मारूफ ताजिर खालिद अल मशरूफ ने 70 लाख की बोली लगाई और फिर अपनी बोली पर बोली लगाकर इसे 90 लाख तक पहुंचा दिया। ऐसे में मोहम्मद अल मुनज्जम ने मदाखलत की और टिकट की 93 लाख रियाल की बोली लगा दी। डॉक्टर सोहेल एजाज खान नामजद सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब की रियाज आमद। नामजद सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर सोहेल एजाज खान कल शाम रियाज पहुंचे। एयरपोर्ट पर नायब सफ़ीर हिंद एन राम प्रसाद ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर दीगर सफारतकार भी मौजूद थे। DMN राम प्रसाद ने अपने ट्विटर पर डॉक्टर खान के आमद की इत्तला जारी की। डॉक्टर खान ने खुद अपने ट्विटर पर दिए पैगाम में रियाज पहुँचने पर इज़हार मसरत करते हुए लिखा कि वो हिंद सऊदी ताल्लुकात के इस्तेहकाम में अपनी मकदूर भर तवानाओं को बरोए कार लाएंगे। डॉक्टर सोहेल एजाज खान यहाँ डॉक्टर औसाफ सैयद के जानशीन होंगे। रियाज में मार्च 2022 में डॉक्टर औसाफ के दिल्ली तबादले के बाद DCMNR राम प्रसाद बहैसियत क़ायम मुक़ाम सफ़ीर इस ओहदे पर फाइज थे। मुकरमजा कौन थे? हैदराबाद के 8वें निज़ाम, जिसके पास 6 महलात थे। हैदराबाद के 8वें निज़ाम के टाइटल मुकरमजा जुमेरात 12 जनवरी को 90 साल की उम्र में तुर्की के शहर इस्तांबुल में इंतकाल कर गए। फ्रांस में 1933 में शहजादा आज़म जा और शहजादी दोशहर के यहाँ पैदा हुए। वो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के बाहर गुजारने के बाद तुर्की चले गए। इनकी वालदा सल्तनत उस्मानिया की शाही शहजादी थी। फरवरी 1967 में मीर उस्मान अली खान के इंतकाल के बाद 6 अप्रैल 1967 को जा को आसिफ जा 8वें का ताज पहनाया गया। इन्होंने अपनी तालीम देहरादून के दून स्कूल और इंग्लैंड के लंदन और कैम्ब्रिज के मुमताज़ स्कूलों से हासिल की। वो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के साबिक़ तालिब इल्म भी थे, जहाँ हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे। इन्होंने 2010 में कहा था कि नेहरू चाहते थे कि वो किसी मुस्लिम मुल्क में इनका एलची या हिंदुस्तानी सफ़ीर बने। इसकी मजमूई मालियत, जो कि 1990 की दिहाई में तलाक़ के तस्नीफ़े के दौरान चंद असासे तरक करने के बाद कम हुई, तकरीबन $1 बिलियन बताई गई। जहाँ शहर की कुछ मशहूर इमारतों के मालिक हैं, जिसमें फलकनुमा महल और चौमिला महल शामिल है। वो नजर बाग महल, चीरान महल, हैदराबाद में पुरानी हवेली और औरंगाबाद में नौखंडा महल के मालिक थे। मुकरमजा ने 5 औरतों से शादी की और पहली शादी एक तुर्क रईस के साथ हुई। इन्होंने इसे तलाक दे दी क्योंकि वह हैदराबाद महल से ऑस्ट्रेलवी ऑफ बैक में एक शिप स्टेशन जाना नहीं चाहती थी। इसके बाद इन्होंने BBC की एक साबिक़ मुलाजिमा और एयर होस्टेस से शादी की। इसकी मौत के बाद इन्होंने 1992 में मिस तुर्की मानोलिया ओनर से शादी की। इन्होंने एक मराकशी खातून और एक तुर्क खातून से दोबारा शादी की। मंगल को अहले खाना इनकी मैयत को हैदराबाद के चौमिला पैलेस में रखने की इजाज़त देंगे। इनके आबाई वतन में सुपुर्द खाक होने की ख्वाहिश के मुताबिक इनके बच्चे 17 जनवरी 2023 बरोज़ मंगल मुकरमजा मरहूम के जुज़्द खाकी के साथ हैदराबाद पहुँचेंगे। KTR NRI से तेलंगाना में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की अपील की। फलाही स्कीमों पर तनक़ीद की खिदमत। ये बताते हुए कि हिंदुस्तानी गरीबों के आलमी दारहुकूमत के तौर पर उभर रहे हैं। IT और सनत के वज़ीर KD रामाराव ने कहा है कि चंद सियासी जमातें गरीबों की फलाह व बहबूद की तय बेदारी और वाबस्तगी की कमी की वजह से इन इक़दामात और प्रोग्रामों पर तनक़ीद कर रहे हैं, जिनका मकसद है कम आमदनी वाले ग्रुपों की तरक्की। इन्होंने कहा है कि जिन लोगों को मुल्क के समाजी और मुआशी हालात का कोई इल्म नहीं था, वो गरीबों के लिए फलाही प्रोग्रामों और स्कीमों को मुफ्त के तौर पर बयान कर रहे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या कोई और लीडर, जो भी गरीबों को दी जाने वाली मुफ्त इमदाद या मराआत के खिलाफ बात करता है, वो गलत है। रामाराव ने ज़िरोज में एक NRI मीटिंग एंड ग्रेड प्रोग्राम में कहा। वज़ीर ने मंगल से शुरू होने वाले आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की तरफ से मुनक़दा प्रोग्राम में स्विट्ज़रलैंड, बरतानिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे और दीगर ममालिक के NRI से खिताब किया। मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए और मुआशरे के तमाम तबक़ात के फ़ायदे के लिए कई फलाही प्रोग्रामों को नाफिज कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि ये तमाम मनसूबे अगली नस्लों के लिए असास जात के तौर पर तैयार किए जा रहे थे, लेकिन
बदकिस्मती से चंद तरीक़ों की जानिब से इसे क़र्ज़ करार दिया जा रहा है। लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुफ्त पानी और बिजली की फराहमी को बढ़ाने के लिए पावर प्लानिंग और मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर एक फिजूल मश्क है या महफूज और रोशन मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने के लिए सरमायाकारी। इसने पूछा। बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत ने 100 लाख करोड़ रुपए के कर्ज़े अदा किए थे। इन्होंने पूछा कि क्या मरकज़ी हुकूमत या वज़ीर आज़म गरीबों के लिए एक बड़ी कामयाबी या फलाही प्रोग्राम की फ़हरिस्त दे सकते हैं। వాళ్ళ యాదాద్రి లాంటి ఒక అద్భుతమైన టెంపుల్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తే దానికి 1000-1200 కోట్లు ఖర్చు పెడితే అది భవిష్యత్తు మీద పెట్టిన పెట్టుబడి కదా. ఇవాళ యాదాద్రికి రోజు ₹1 హుండీలో సంపద వస్తుంది. మరి అది పెట్టుబడి అవుతుందా, అప్పు అవుతుందా? తప్పు అవుతుందా చేస్తే ఇట్లాంటి వాటి మీద? అంటే ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్లో పెట్టే ప్రతి పైసా, ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్లో పెట్టే ప్రతి రూపాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్, ప్రతి పైసా విల్ ఓన్లీ పే బ్యాక్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ మోర్ వెల్త్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ మోర్ వెల్త్. ఎక్కడ పోతుంది ఆ వెల్త్ అంతా? మళ్ళీ రాష్ట్రానికి వస్తుంది. ఆ రాష్ట్రానికి వచ్చిన వెల్త్ ఎక్కడ పోతుంది? మళ్ళీ ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్లో మళ్ళీ పెడతాము. ఇంతకుముందు ఒక మాట్లాడిన సోదరుడు ఎవరు అన్నారు, వీఆర్ ఆల్సో టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద వల్నరబుల్. అప్పు తీసుకొని పప్పు బెల్లలాగా పంచి పెడితే తప్పు. అప్పు తీసుకొని 87,000 కోట్లు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు కడితే తప్ప, కొత్త పవర్ లైన్స్ ఇస్తే తప్ప, కొత్త సబ్స్టేషన్స్ కడితే తప్ప, 19,000 కొత్త వాటర్ ట్యాంకులు కడితే తప్ప, హైదరాబాద్ చుట్టూ బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు లింక్ రోడ్లు, హైదరాబాద్లో ఎస్ఆర్డిపి అన్నారు ఇప్పుడే, అవన్నీ కడితే తప్ప, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే తప్ప, దీన్ని కూడా అపార్థం చేసుకునే విధంగా ఇష్టం వచ్చినట్టు వాగుతూ ఉంటారు కొంతమంది. ससुराल वालों ने दामाद के लिए बनाए 173 किस्म के पकवान। मेहमान नवाजी में आंध्र प्रदेश का भीमराव टाउन काफ़ी शहरत रखता है और क़रीबी रिश्तेदारों बिलखुसूस दामाद की मेहमान नवाजी में तो यहाँ के लोग कोई कसर बाकी नहीं रखते। नए नए पकवान के साथ मनाई जाने वाली संक्रांति त्यौहार के दिन भीमराव में दामाद के लिए ससुराली रिश्तेदारों ने 173 किस्म के पकवान के साथ दावत का एहतमाम किया। भीमराव के रहनुमा वाले बिजनेसमैन बदरी के हिरिका की शादी 2 साल कबल पृथ्वी गुप्ता के साथ हुई थी। ससुराल वालों ने अपने दामाद को संक्रांति त्यौहार पर मदो किया और मुख्तलिफ पकवानों से दामाद की तोज़े की गई। 95 पकवान बाहर से मंगवाए गए, बाकी दीगर पकवान घर में किए गए। इतने सारे खाने देखकर दामाद हैरत ज़दा रह गया। वो इनमें से कई पकवानों के नामों से तक वाकिफ़ नहीं था। क़ब्ल अज़ी भीमराव में एक खातून ने संक्रांति के मौके पर अपने दामाद के लिए 125 पकवाने किए थे।
में दर्जे हरारत 1.4 डिग्री तक पहुंच गया। बर्फीली हवाओं ने किया सर्दी में मजीद इजाफा। 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में सर्दी की लहर के दरमियान दिल्ली में पीर के रोज़ इस मौसम का सबसे कम दर्ज हरारत 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कौमी राजधानी इलाके में आइंदा शदीद सर्दी की लहर की वजह से अगले 6 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज से शुरू होगी बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म करेंगे रोड शो। भारतीय जनता पार्टी की 2 रोज़ा कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग आज से यहाँ नई दिल्ली वाक़ई NDMC सेंटर में शुरू होगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हालिया असम्बली इंतखाबात के बाद कौमी एग्जीक्यूटिव की ये पहली मीटिंग होने जा रही है। 2 रोज़ा मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत मरकज़ी वज़रा, बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान शिरकत करेंगे। आप कमल पुष्प और अंग वस्त्र देकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत होगी। बोलिए भारत माता की। मैं पुनः अलका गुज्जर जी से आमंत्रित करती हूँ। बोलिए भारत काम किया है। आज अपने बीच जो सब प्रधानमंत्री जी G20 जैसे विषय को कार्यकारिणी की इस बैठक में स्वागत करती हूँ। दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष है। अफगानिस्तान के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और निडर चैंपियन काबुल में अपने घर पर कत्ल। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान की पुलिस ने कहा है कि एक साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मुरसल नबीज़ादा और इनके मुहाफिज को दारुल-हुकूमत काबुल में इनके घर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। इतवार को होने वाले इस हमले में इनके भाई और एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड जख्मी भी हो गए हैं। हिंदुस्तान के जवाबी रद्द-ए-अमल में जाहिर किया है कि मुल्क किसी के दबाव के सामने नहीं झुकेगा। जयशंकर का बयान। हिंदुस्तान के मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि पाकिस्तान से निकलने वाली दहशतगर्दी और चीन के साथ जारहाना सरहद पार झड़पों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के जवाबी रद्द-ए-अमल ने यह जाहिर किया है कि मुल्क किसी के दबाव के सामने नहीं झुकेगा। इन्होंने कहा है कि मुल्क अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगा। इंतखाबात से क़ब्ल EVM पर सवालात उठाते हुए BSP सरबराह मायावती ने BJP को निशाना बनाया है। हिंदुस्तान में जब इंतखाबात होते हैं तब EVM की बहस तेज़ हो जाती है। इंतखाबात के नताइज के बाद अक्सर EVM पर ही सवाल उठते रहते हैं। दरअसल BSP की सदर और उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला मायावती ने इतवार को हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठा दिया और बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। मायावती ने इतवार को माल एवेन्यू में BSP के रियासती हेडक्वार्टर में जन कल्याण दिवस के तौर पर मनाए जाने वाले अपने 66वें सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। हुक्मरान BJP की नीयत पर सवाल उठाते हुए इन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश समेत पूरे मुल्क में अमन व अमान को बेहतर बनाने की आड़ में जो घिनौनी सियासत खेली जा रही है वो किसी से पोशीदा नहीं है। देश में EVM के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं, जिन्हें दूर व खत्म करने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।